सभी को जय यीशु। आइए आज हम पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमेशा हर वक्त हम सबके साथ बने रहने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, अच्छी बुद्धि देने के लिए, अच्छा भोजन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर कार्यों में आपकी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हर वक्त हम सब के साथ बने रहिए और आपकी आशीष देते रहिए। आप ही के नाम पे मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है तीर्थ यात्राएं। तो आप सभी लोगों ने तीर्थ यात्राएं की होंगी, बाहर गए होंगे घूमने, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु का या माँ मरियम के चमत्कारों का दर्शन करने जाते हैं, वो यात्रा होती है तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा जिस तरह से हम जानते हैं कि जहाँ पे धार्मिक अनुभूति होती है और हमारे मन में संतुष्टि मिलती है। तीर्थ यात्राएं बहुत सारी जगहों पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीर्थ यात्रा स्थल है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है और उत्तर भारत में भी है। तो आज हम जानेंगे तीर्थ यात्रा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम लोग घूमने जा सकते हैं कोरोना के बाद। तो इसलिए आप जल्दी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम सब के पापों को क्षमा कर दीजिए और पुनः हमें वही जीवन दीजिए, एक अच्छा जीवन जी सके, हम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर सकें और अच्छा स्वास्थ्य सबको प्रदान हो। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया और मनुष्य को भी ईश्वर ने अपने समान ही बनाया। और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्य इसी खोज में लगा रहता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और वो हमेशा ईश्वर को खोजते हैं। ईश्वर को जानने की इच्छा हमारे मन में हमेशा रहती है। और इस तरह से हम जब अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर बाहर जाते हैं, जैसे कि वेलांगिनी जाते हैं जहाँ पे आरोग्य माता का गिरजाघर है और वो निवास स्थान है जहाँ पे चंगाई मिलती है, तो इस तरह की यात्राएं जो है वो तीर्थ यात्रा कहलाती है। हमारे जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। अगर हम धर्म के विभिन्न कार्यों से लिप्त ना हो, जैसे मैंने आपको पिछले पाठ में बताया था, संस्कारिकाएँ जहाँ पर हमारा विश्वास और अधिक मजबूत बनता है, इस तरह से जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को दर्शन मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं और वहाँ जाकर वो पूरा होता है। जब तो वहाँ जाकर माता मरियम या विभिन्न ईश्वर, हमारे जो ईश्वर हैं, पिता परमेश्वर हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में कहीं भी बाहर पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वो तीर्थ यात्रा होती है। और जब हमारा जीवन धर्म कर्म के अभाव में रहता है, अगर हम धर्म को इतना नहीं मान पाते हैं, अच्छे अच्छे कार्य जैसे दान देना या तपस्या करना, उपवास रखना, ये सब कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जीवन में सत्यता और नैतिकता की कमी आने लगती है। तो आइए आज हम इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। एक है पुराने व्यवस्थान में तीर्थ यात्राएँ, दूसरा है नए व्यवस्थान में तीर्थ यात्राएँ, और तीसरा है प्रभु यीशु के जन्म के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कलीसिया में भी तीर्थ यात्राएं किस तरह से संपन्न होती हैं। पुराने व्यवस्थान में तीर्थ यात्राएं, तो इजरायली लोग प्रभु ईश्वर के आह्वान करने पर बलि चढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की तीर्थ यात्राएं करते थे। ये तीर्थ यात्राएं के लिए एक निश्चित स्थान होता था जो ईश्वर द्वारा ही उन्हें बताया जाता था, जैसे किसी पर्वत के नीचे, मरुभूमि पर या किसी नदी के किनारे। और यहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति विराजमान रहती थी और जब बलि चढ़ावा वो स्वीकार कर लेते थे तो इन पर्व को हर्षोल्लास के साथ कई दिनों तक मनाया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद जब यरूशलेम में मंदिर का निर्माण हुआ तो यहूदी लोग पर्व मनाने वहीं पर जाने लगे। नए व्यवस्थान में अगर हम चर्चा करेंगे तीर्थ स्थल की, तो नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु का जन्म होता है और प्रभु यीशु के जन्म के बाद माता मरियम और संत योसेफ उनको भी यरूशलेम के मंदिर में ले जाते हैं और यह वहाँ पर तीर्थ स्थल के नाम से ही जाना जाता है।
प्रभु यीशु भी एकांत में पर्वत पर और विभिन्न जगह पर जाकर एकांत में प्रार्थना करते थे। वो हमेशा शिष्यों के साथ जाते थे ताकि इस यात्रा के दौरान भी उनकी आध्यात्मिकता बढ़ सके। एशिया में तीर्थ यात्राएं। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद भक्तजन उनके दर्शन करने के लिए यरूशलेम जाने लगे। प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ और कर्म स्थल उनका काना, नाज़रेत और कफरनाहूम है। तो ये बहुत सारे प्रचलित स्थान हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं। सबसे अधिक मर्मस्पर्शी है यरूशलेम की वह जगह जहाँ पर प्रभु यीशु ने अंतिम समय में क्रूस रास्ता किया था और वह दुख की जो घड़ी थी उस स्थान को देखने के लिए लोग बहुत संख्या में वहाँ पर जाते हैं और इस तरह से कलवारी पर्वत और उनकी कब्र देखने भी लोग वहाँ पर जाते हैं। प्रभु यीशु के जन्म और मृत्यु के स्थान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर विभिन्न संतों ने या जहाँ पर यूकरिस्ट चमत्कार हुए हैं, जहाँ पर माता मरियम ने दर्शन दिए हैं और विभिन्न चमत्कार किए हैं। तो ऐसी जगह पर भी लोग जाते हैं और वहाँ पे उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वहाँ पे उनके जीवन में चमत्कार होता है और उनको आध्यात्मिक रूप से शांति मिलती है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि तीर्थ यात्राओं में कौन कौन से वे स्थान हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है: अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल, राष्ट्रीय तीर्थ स्थल और उत्तर भारत में तीर्थ स्थल। तो आइए हम तीर्थ यात्रा घर बैठे ही बैठे करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर तीर्थ यात्रा की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थलों में सर्वप्रथम प्रभु यीशु की पवित्र भूमि है, जैसे इजराइल। ये स्थान प्रभु के जन्म, कर्मस्थल और मृत्यु के लिए जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त वेटिकन, संत पैत्रुस का महागिरजा रोम में है, फातिमा पुर्तगाल, लुर्द फ्रांस, नॉक आयरलैंड, प्राग यूक्रेन, पोलैंड और माल्टा आदि स्थान भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल। तो भारतवर्ष में प्रभु के प्रेरित और शिष्य संत थॉमस की पवित्र कब्र, वेलांकनी की आरोग्य माता तमिलनाडु, माउंट मैरी चर्च जो मुंबई में है, बांडेल जो पश्चिम बंगाल में है, सरधना जो मेरठ में है और संत जूड का तीर्थ स्थान झांसी। तो आदि बहुत समय तक तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। आइए हम जानते हैं तीसरी जगह कौन सी है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। उत्तर भारत में भी विभिन्न प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि कृपाओं की माता तीर्थ स्थान सरधना और मेरठ में है, संत जूड का तीर्थ स्थल झांसी में है, सम्राट अकबर का बनाया हुआ गिरजाघर आगरा और मोकामा की माता मरियम पटना में। हम जानते हैं कि तीर्थ स्थानों में क्या क्या लाभ हैं। यदि हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले तो आप सबको घूमने के लिए मिलता है और यदि हम आध्यात्मिक रूप से उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारे विश्वास में वृद्धि होती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, हमारे शरीर में, हमारे परिवार के शरीर में और हमारे जितने भी लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको चंगाई प्राप्त होती है, आंतरिक शांति की अनुभूति मिलती है, जो भी हम मन्नतें रखते हैं वो पूरी होती हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होता है। हम वहाँ पर प्रभु यीशु, माँ मरियम या जहाँ भी जाते हैं जिनके नाम पर हम रखते हैं, जो भी संत हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं और नए जीवन के शुभारंभ के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना तीर्थ स्थलों के बारे में और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में कुछ सालों बाद हम भी अच्छी तीर्थ स्थल पर जाएंगे और वहाँ पे पिता परमेश्वर को धन्यवाद जरूर देंगे हमारे अच्छे जीवन के लिए और हमारे ऊपर हमेशा आशीष रखने के लिए। आइए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, सृष्टि के प्रारंभ से मनुष्य के अंतरतम में क्या तीव्र उत्कंठा है। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य के अंतरतम में अपने सृष्टिकर्ता को जानने, उससे मिलने और उससे बातें करने की तीव्र उत्कंठा रही है। इसलिए समय निकालकर वह तीर्थ यात्रा या पुण्य स्थानों की ओर निकल पड़ते हैं। प्रश्न 2, धर्म के अभाव में हमारा जीवन कैसा हो जाता है। उत्तर, धर्म कर्म के अभाव में हमारा जीवन सत्य और नैतिकता के मार्ग से
भटक जाता है। प्रश्न 3, पुराने व्यवस्थान में लोग तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ जाते थे? उत्तर, इजरायली लोग समय समय पर अपने प्रभु ईश्वर के आह्वान पर तीर्थ यात्रा करने जाते थे और उनके आदेशानुसार एक निश्चित स्थान पर, जैसे पर्वत के नीचे, आसपास मरुभूमि में या फिर किसी नदी के किनारे एकत्र होकर प्रभु के आदर में बलि चढ़ाते थे। प्रश्न 4, प्रभु यीशु तीर्थ यात्रा के लिए अपने माता पिता के साथ कहाँ जाते थे? तो प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ यरूशलेम के पवित्र मंदिर जाया करते थे। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, नाम बताती हूँ मैं। वेटिकन, संत पेत्रुस का महागिरजा रोम, फातिमा पुर्तगाल, लुर्द जो फ्रांस में है, नॉक जो आयरलैंड में है, प्राग यूक्रेन में है, पोलैंड और माल्टा आदि ऐसे स्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 6, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? उत्तर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख तीर्थ स्थल निम्न हैं: वेलांकनी की आरोग्य माता, थॉमस की पवित्र कब्र, माउंट मेरी चर्च जो मुंबई में है, बांडेल जो पश्चिम बंगाल में है, सरधना जो मेरठ में है, संजूक का तीर्थ स्थल जो झांसी में है आदि। प्रश्न 7, उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं कृपाओं की माता का तीर्थ स्थान जो सरधना या मेरठ में है, संत जूड का तीर्थ स्थल झांसी में है, सम्राट अकबर का बनाया हुआ गिरजाघर आगरा और मोकामा की माता मरियम पटना में है। प्रश्न 8, तीर्थ यात्रा से होने वाले किन्हीं 3 लाभों के विषय में विस्तार पूर्वक समझाइए। तीर्थ यात्रा से होने वाले 3 लाभ हैं: विश्वास में वृद्धि, तो जब भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम किसी कठिनाई या दुख में रहते तो हम मन्नत मांगते हैं और वो पूर्ण हो जाती है और हमारे जीवन में चमत्कार होता है। सत्य और नैतिकता के मार्ग से हम भटकते नहीं हैं, तो इस तरह से हमारे विश्वास में वृद्धि होती है। दूसरा है आत्मिक संतुष्टि का भाव, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में संतुष्टि मिलती है। और तीसरा है पापों से क्षमा प्राप्ति, तो हमको हमारे जीवन में पापों से क्षमा भी मिलती है क्योंकि हम अपने विश्वास में और अधिक दृढ़ हो जाते हैं और अपने धर्म कर्म कार्यों में और अधिक आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि और भी हैं जिनमें तीर्थ यात्राओं से हमें बहुत लाभ है, जैसे शारीरिक चंगाई का अनुभव, आंतरिक शांति, मन्नत और निवेदन का पूरा होना, दान दक्षिणा तपस्या आदि कार्यों में आगे बढ़ना और धन्यवाद के जीवन का शुभारंभ। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं और आप स्वयं अपने माता पिता को बताना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपके टीचर को बताना कि 4 पिक्चर्स आप चिपकाना तीर्थ स्थलों की, ठीक है। और तीर्थ स्थल की पिक्चर्स आप अपने टीचर को ज़रूर दिखाना कि ये वाले तीर्थ स्थल हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।